जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। बच्चों, रेलवे भर्ती बोर्ड आप सभी को करोड़ों रुपए वापस करने वाला है। और वो सभी बच्चे कौन कौन हैं? शायद वो आप भी हो सकते हो, आपका कोई भाई हो सकता है या पड़ोसी हो सकता है। अब किनको मिलेंगे, पर क्यों मिलेंगे वो पैसा? रेलवे भर्ती बोर्ड जो करोड़ रुपए देगा, किन किन को देगा और क्यों देगा और किस वजह से देगा, तो ये सारी वजह इस पूरी वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और उन पैसों को आप वापस कैसे ले सकते हो, किस तरीके से वो पैसा आप तक पहुंचेगा, उस सारी चीजों को इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया सी जानकारी है। शायद बहुत सारे बच्चे, आपका ऐसा हो सकता है भाई हो जिसके पास वो पैसा जाना और वो अभी तक भूल भी गया हो, तो इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जिसको इससे फायदा मिल सकता है। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से पैसों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पे नोटिस भी निकाले, इस नोटिस को भी पढ़ के बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको याद ही दिलाता हूँ। आपको याद होगा कि एक समय था जब रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक टाइम पर आपने सभी, मतलब जब आपकी जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह की अगर बात करते हैं, तो एक आंसर सीट आई थी जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस के आपने तो सही जवाब दिए थे पर रेलवे ने गलत कर दिए थे। तो इसलिए आपने ऑब्जेक्शन करा कि यार कि ये जो क्वेश्चन है, इसके जो ए बी सी तीन चार ऑप्शन है, ए बी डी, चार ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के, बी उसका आंसर होना चाहिए, आपने बी लगाया परंतु रेलवे ने सी लगा दिया। तो रेलवे से गलती हो गई क्योंकि टेक्निकल एरर है, हो जाता है, इतनी सारी चीजें सही कर देखनी पड़ती है तो हो जाता है। और आप क्या करोगे, उस पर ऑब्जेक्शन उठाओगे। ऑब्जेक्शन उठाने पर क्या था कि द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन इज 50 रुपीज पर क्वेश्चन। देखिए कितना तगड़ा गेम था। हर क्वेश्चन के उन्होंने कहा 50 रुपए लगेंगे। अब आपको लगता था, मैक्सिमम बच्चों को 10-10 क्वेश्चनों में लग रहा था यार गलत है, पर कम से कम 5-5 क्वेश्चन भी मान के चलते हैं, 5 क्वेश्चन के हिसाब से 50 रुपए अगर आपके लग रहे थे, तो मैक्सिमम बच्चों ने 250 रुपए के हिसाब से रेलवे भर्ती बोर्ड को दिए। और इस तरह से अगर देखा जाए, किसी ने थोड़े कम दिए होंगे तो किसी ने ज्यादा भी दिए होंगे, किसी ने तो 10 क्वेश्चनों पे, जिसको पता है यार मेरी तो उम्र का पड़ाव यहाँ पर है, क्यों मैं एक क्वेश्चन से चूकूं, और उसे लगता होगा ये 10 क्वेश्चनों में अगर मैं ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ, पैसे चले भी गए उनके पास, रेलवे के पास, तो भी कोई गम नहीं, अगर एक दो क्वेश्चन सही निकल आया तो मेरी जीवन सफल हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन से तो रह रहा होगा। तो इस तरह से मैं मान सकता हूँ एज एन एवरेज 250 रुपए के हिसाब से अगर 1 लाख बच्चों ने भर दिया होगा, तो 2.5-1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए मतलब कहीं ना कहीं रेलवे तक पहुंचे होंगे। तो वो एक इतने जो रुपए हैं जो आप सभी के हैं, वो रेलवे वापस कर रहा है। अब वो वापस कैसे कैसे करेगा, उस चीज के लिए नोटिस है, आपको याद होगा। इस तरह से भाई ऐसे था कि भाई क्वेश्चन ना, यहाँ क्वेश्चन लिख दो कौन से क्या क्या था, ये सारी ऐसे ऐसे चीजें इस हैंडबुक के भविष्य में जाने वाली संशोधन पर्ची निम्नानुसार क्रमांकित किया जाएगा कि ये एक पर्ची थी जिसके द्वारा आपने क्वेश्चन वोश्चन दिए होंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि किस किस को पैसे वापस होंगे, क्या सभी को पैसे वापस वापस होते हैं या कुछ बच्चों को? तो एक बार लॉजिक समझा देता हूँ फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए पैसे वापस जब होते हैं, ऐसा होता है जैसे दो क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन 1 है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन 2 है, इसके भी ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी बी लगाया और आपने यहाँ भी बी लगाया, परंतु आपका यहाँ पे बी सही है और रेलवे ने क्वेश्चन का आंसर सी दे दिया, और आपका बिल्कुल सही है, तो आप सही हो। यहाँ पे क्या हो, आप सही निकले, रेलवे क्या था, गलत, आप सही हो। यहाँ क्या हुआ, आपने बी ऑप्शन निकाला पर बी गलत था, एक्चुअल में सी सही है। आपने फिर भी रेस करा कि भाई बी ही सही होगा, पर बाद में पता लगता नहीं सी ही सही है, यानी यहाँ पे रेलवे सही है, रेलवे ने जो आंसर शीट दी वो सही थी। तो अब होगा क्या, जब आप 50 रुपए रेलवे के पास देते हो, भाई इस क्वेश्चन को एक बार चेक करो, तो अगर आप सही निकलते हो तो आपके 50 रुपए जो दिए थे वो वापस हो जाएंगे, और अगर रेलवे सही निकलता है तो वो 50 रुपए वहीं रह जाएंगे, यानी आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे थे। देखिए बच्चा कभी भी कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है वो तभी करता है जब उसे यकीन होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया वही सही है। तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा पैसा रेलवे तक पहुंचाया। तो रेलवे ने एक नोटिस जारी करा है। रेलवे ने इस नोटिस में क्या कहा है वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, CN-RRC 2019 लेवल 1 के पदों हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्नों विकल्पों पर रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल से संबंधित आवेदकों के आपत्ति हेतु जमा शुल्क की वापसी के संबंध में, आप समझ सकते हो यहाँ साफ साफ लिख रखा है, क्या लिख रखा है, आवेदकों के आपत्ति हेतु जमा शुल्क की वापसी के संबंध में, यानी शुल्क यानी जो पैसे जमा बच्चों द्वारा कराए गए थे उसकी वापसी। अब मेन चीज है वापसी कैसे होगी।
क्योंकि वापसी अभी तक नहीं हुई, किस कारणों से नहीं हुई अभी तक, कुछ दिक्कतें तो होंगी, वो दिक्कतें ही यहाँ पे इन्होंने बताई हैं कि वो दिक्कतें क्या रही हैं जिस वजह से वापसी नहीं हो पाई है। तो वो वापसी किस तरीके से होगी उसको हम जान लेते हैं। आ जाइए, तो अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 13/10/2022 को अपलोड किए गए नोटिस के अनुक्रम में कुछ आवेदकों ने समय सीमा के अंदर विषयक आपत्ति शुल्क के साथ दर्ज कराई थी। कि मेरे भाई कुछ बच्चों ने क्या करा था, पैसे अभी दिया और ये आपत्ति जताई कि ये क्वेश्चन सही है, आपने गलत कर दिया है। नोटिस के अनुसार केवल वे आवेदक जिनकी आपत्ति सही पाई गई जमा किए गए आपत्ति शुल्क की वापसी हेतु पात्र हैं। यानी जिनके आवेदक, यानी जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करा कि मेरा क्वेश्चन और सही क्वेश्चन निकल गया उसका, तो उसके पैसे वापस होने थे। ऐसे अधिकांश आवेदक जिनकी आपत्ति सही पाई गई थी का आपत्ति शुल्क उनके द्वारा दर्ज बैंक खाता वितरण तथा दिए गए वर्तमान बैंक खाता वितरण के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल द्वारा वापस कर दिया गया है। पात्र कुछ आवेदकों के बैंक खाता विवरण सही न होने या नियमानुसार स्रोत पर धन वापसी की अवधि बीत जाने के कारण रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल द्वारा मेल आईडी msrrbkl@gmail.com के माध्यम से उनके आवेदकों में उनके द्वारा उल्लेखित उनकी मेल आईडी पर वर्तमान बैंक खाता विवरण जिसमें कि वे आपत्ति शुल्क वापसी चाहते हैं भेजने के लिए एक गूगल फॉर्म भेजा गया है। अतः उक्त आवेदकों से अपेक्षा है कि इस कार्यालय से भेजे गए उपरोक्त मेल में तत्काल उपरोक्त विवरण वापस ईमेल द्वारा दिनांक दिस तक भेजें। अब कहने का मतलब क्या है, इस पूरे नोटिस में सिंपल सी बात कही गई है, भाई पैसा रेलवे तक पहुंचा तो रेलवे ने समय रहते हुए टाइम टाइम हर बच्चे के पास वो पैसा वापस करने लगे। भाई एक सॉफ्टवेयर रहा होगा कि भाई ये बच्चा है, इसका ऑब्जेक्शन सही है, यानी आपने कोई ऑब्जेक्शन करा कि यार ये क्वेश्चन सही लगता है और आपका सही निकला, तो आपके जो 50 रुपए जो आपने रेलवे को दिए तो 50 रुपए वापस हो रहे थे। टाइम टू टाइम सबके वापस हुए। पर कुछ बच्चे, अभी भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा कि जो पैसे जब डाले तो कुछ खाते में गड़बड़ी निकल गई, खाते में कुछ ना कुछ दिक्कत रह रही होगी, जो पैसे वापस आप तक आ ही नहीं पा रहे। तो उसके लिए रेलवे ने कहा है, और बहुत सारे पैसे तो ऐसे हैं जो अभी तक ग्रुप डी वालों को ही वापस नहीं आए। तो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, आप सभी क्या कर सकते हो जो इन्होंने बताया है। आप अपना कोई भी, जैसा कि इन्होंने बताया कि दिया गया पात्र कुछ आवेदकों के बैंक खाता विवरण सही ना होने या यानी बैंक खाता सही नहीं हुए या निम्न से स्रोत पर धन वापसी की अवधि बीत जाने, या तो धन वापसी जो नियम था इनका कि टाइम के बाद ऐसे ऐसे पैसा वापस होगा, या तो टाइम बीत गया, कुछ भी गड़बड़ हुई है, अगर ऐसा है तो आप क्या करो, एक मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर, ठीक है, जाइए, इस मेल आईडी के माध्यम से आपके पास कोई वो एक मेल आईडी और कोई गूगल फॉर्म भेजा हुआ, उस गूगल फॉर्म में आप जाके गूगल फॉर्म जगह था, उक्त आवेदकों से अपेक्षा है कि इस कार्यालय से भेजे गए उपरोक्त मेल में तत्काल उपरोक्त विवरण वापस ईमेल द्वारा इस दिस ईमेल पर दिनांक दिस तक भेजें। यानी उस गूगल फॉर्म के साथ साथ आपको इस मेल आईडी, इसको लिख लो, ये मेल है, इस मेल आईडी से कोई मेल आया होगा, इसी मेल आईडी पे वापस अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं गूगल फॉर्म में क्या क्या मांगा वो सारी चीज़ें भेज दो। आपका खाता वाता जो नया होगा, हर वो चीज़ अपनी भेज दो, आपका नाम नंबर जो भी है सारी चीज़ें भेज दो, वो फिर रीचेक करेंगे और उसके बाद रीचेक के बाद वो आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। आप समझ रहे हो, एक इस पे मेल आया होगा, इसी मेल आईडी से मेल भी आ रखा होगा, आप चेक कर लेना आपकी मेल आईडी पर, इसी पे गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म में देख लेना क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, या फिर मुझे भेज देना। आप टॉप तक पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर भेज देना, या आप सिंपल इंस्टा या फेसबुक पे राहुल देसवाल सर्च करोगे, वहां पर भेज देना, या नंबर में बताया तो लास्ट में, इस पे भेज देना मुझे। गूगल फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता दूंगा, इस नंबर पे भेज देना। फिर उस गूगल फॉर्म को फिर दोबारा से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वापस भी करना है, ऐसा नहीं है कि अपने पास लेके रख लेना उस गूगल फॉर्म को, उस गूगल फॉर्म को आपको वापस भी यहाँ पे करना है। किस पे करना है, इस वाली मेल आईडी पे फिर से जो भी डिटेल वगैरह मांगेंगे आपके, मतलब आधार कार्ड या आपका जो भी डिटेल मांगते हैं वो सब कुछ दे देना। पूर्व में भी इस प्रकार का विवरण चाहा गया था जिसके उत्तर में पात्र आवेदकों ने अपना वर्तमान बैंक खाता विवरण भेजा था। यानी आपका जो आज के टाइम पर बैंक खाता है उसका आपको लेखा जोखा जो भी मतलब उसकी डिटेल्स है वो भेजनी है, उनके उस विवरण पर सफलतापूर्वक आपत्ति शुल्क की वापसी की जा चुकी है। अब पुनः यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है और अंतिम अवसर है 30 सितंबर तक का ये टाइम दे रखा है, तो ये लास्ट है। चूक मत जाने, यदि इस तिथि तक चाहा गया वर्तमान बैंक खाता विवरण प्राप्त नहीं होता है तो यानी आपको एक तरह से उस जो ये ईमेल आईडी है इस पे अपनी बैंक डिटेल्स भेजनी है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, गूगल फॉर्म वगैरह में वो मत होना, जो भी गूगल फॉर्म में वैसे यही मांगेगा, आपको अपनी बैंक डिटेल्स भेजनी है। जा रहा है, यदि इस तिथि तक चाहा गया वर्तमान बैंक खाता विवरण प्राप्त नहीं होता है तो
विषय में इस सूचना को आपत्ति शुल्क वापसी के पात्र आवेदकों के लिए अंतिम सूचना मानते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब ये लास्ट मौका है, अगर आप अपने सभी भाइयों से पूछते क्या तेरे पैसे वापस आ गए, वीडियो ही भेज दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी साथ जोड़ विनती है कि अगर पैसे आ गए वापस तो ठीक है, नहीं आए हैं तो एक बार जाकर वहाँ पे अपना दोबारा से इस वाली ईमेल आईडी पर जाइए और ईमेल आईडी पर जाकर अपने दोबारा से जो भी अभी हाल फिलहाल में आपका बैंक चल रहा है, बैंक खाता, उसको इनको भेज दीजिए जिससे आपके पैसे तक पहुंच पाए। ठीक है गाइस, अब उसके अलावा आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगती है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखिए ये इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन भी दे रखे थे। ठीक है, अब आ जाइए, तो देखिए आपके बहुत प्यार मोहब्बत से और आपका जो प्यार रहा है और बड़ों का आशीर्वाद रहा है उससे हमने एक कॉलेज ओपन कर लिया है। आगरा के अंदर ये कॉलेज है जिसके अंदर ये सभी कोर्सेज हैं, एक बार पढ़ लेना कि आप में से बहुत सारे बच्चे कम से कम, अभी मैंने इतने दिनों से जब से कॉलेज ओपन करा है सबसे ज़्यादा बिहार का बच्चा है और उत्तर प्रदेश का बच्चा है। तो बिहार का बच्चा क्या है, बिहार में जो फीस जितनी लगती है उसके आधी फीस में हमारे कॉलेज में एडमिशन है। तो सही बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे एडमिशन लिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आप इसकी हमारी टीम को फ़ोन करना इसकी फीस डीएलएड यानी बीटी, तो आपको पता लगेगा वहाँ से आधी फीस हम यहाँ पर आपको कोर्स को करवा रहे हैं, आपके यहाँ पढ़ाई करा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, डी फार्मा है, बीए बीपीएड बीएड है, एमए बीएससी डीएलएड है, एमएड है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो आप आइए अपनी तैयारी करें। अच्छा, आपको अगर फीस वगैरह पूछनी तो किससे पूछेंगे, तो सबसे पहले आपको सिंपल इतना करना है, यहाँ पर मेरे ईमेल आईडी ये गूगल फॉर्म है का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो देखिए सबसे आसान होता है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है, बट फिर भी क्या होता है हमारे पास एक डाटा सेव हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका डाटा होगा तो कल को गलती से व्हाट्सअप से ऊपर नीचे हो जाते हैं पर, तो आप यहाँ ईमेल आईडी पे क्लिक कर दें, फिर अपना नाम भर दें, मोबाइल नंबर भर दें, गूगल फॉर्म का है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अपनी स्टेट भर दें। अब आपको कुछ भी जो करना है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो मेरे साथ जुड़कर, आप बी फार्मा भी कर सकते हो, बीएड भी, डीएलएड, बीटीएड, बीए, बीएससी, एमए कुछ भी तो कर सकते हो। तो इनमें से जो भी करना सकते हो उन सब पे क्लिक कर दो। भाई यहाँ पे मैं गुरुकुल भी खोला है, ऐसा नहीं है सिर्फ कॉलेज है, आप देखो यहाँ पे टॉप तक गुरुकुल एकेडमी, टॉप तक गुरुकुल भी खोला है और ये कॉलेज भी है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए सर चलाई जा रही हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से रह आराम से, बहुत ही अच्छी जगह है। देखो आप देखो ग्रीनरी ग्रीनरी है, चाहता तो मैं दिल्ली में भी खोल सकता था, इतना कहीं ना कहीं भगवान की दुआ से काम हो गया कि दिल्ली में बहुत सारे लोग कह रहे थे सर करोड़ रुपए, पर मुद्दा क्या है कि मैटर पैसे से हटकर है थोड़ा। मैं खुद अपने लिए भी और आपके लिए भी चाहता हूँ कि एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ और हम खिंची-पिची, मैं खुद दिल्ली में हूँ, रहता हूँ, घर है, पर वहाँ से छोड़ के खुद आगरा आया हूँ, क्योंकि दिल्ली में आप बहुत सारी तंग गलियाँ हो चुकी हैं, वहाँ पे बहुत प्रदूषण है और मुखर्जी नगर जैसी जगह पे जहाँ रोज़ हादसे होते हैं, चाहता वहाँ पर मैं कोई ऐसी संस्था खोलूँ कि कल को वहाँ बच्चे परेशान होंगे। ठीक है गाइस, तो क्योंकि मैं आज यहाँ पर भी हूँ अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूँ, भी कुछ मैंने जीवन में प्राप्त करा है मैंने उनके लिए चाहे मेहनत की हो, परंतु जो भी मैं हूँ आज स्टूडेंट्स की वजह से हूँ। तो बस मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो भी, मैं कुछ ना कुछ तो उनके लिए कर पाऊँ, कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जिसमें जुड़कर अपनी तैयारी को सफल बना सकें, मेरे पास आए, अपने जीवन को सफल बनाएं, माता पिता के साथ आना। 4 सितंबर को सभी को इन्विटेशन है, 4 सितंबर को मेरे प्यारे बच्चों सभी के लिए इन्विटेशन है। सभी 4 सितंबर को आइए, पूजा रखवाई गई है, यहाँ पे भोजन रखवाया गया है, तो सभी 4 सितंबर को आएँ और 4 सितंबर को जुड़कर आपके लिए ये इनविटेशन है। देखिए मैंने इस इनविटेशन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि हमारे मुख्य अतिथि कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रिय शिक्षकगण। आपको मैं बड़ा कर देता हूँ, हमारे मुख्य अतिथि ही हमने कौन रखे हैं, सभी प्रिय शिक्षकगण, और विशिष्ट अतिथि रखे हैं सभी छात्र एवं छात्राएँ और उनके माता-पिता। तो ये हमने यहाँ आस-पास जहाँ-जहाँ हम खुद जा सकते हैं, वहाँ तो हमने भेज दिया, परंतु कोई भी टीचर हो जिसके पास तक हम पहुँच नहीं सकते और आपका कोई चाहने वाला टीचर हो जिसे आप भी जानते हो, तो आप उन तक भी इसे स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो। हमारे मुख्य अतिथि ही सभी प्रिय शिक्षकगण हैं और विशिष्ट अतिथि हमारे सभी छात्र छात्रा और उनके माता पिता भी जरूर आएँ। यहाँ पे 4 सितंबर को आगरा में टॉप तक गुरुकुल आप सर्च करोगे तब भी आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आपके सामने एड्रेस है, इस एड्रेस को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसे डालोगे तो आपके सामने दिख जाए सिंपल टॉप तक गुरुकुल। ठीक है गाइस, ओके बाय। तो कोई भी दिक्कत हो और फिर भी अगर आपको पहुँचने में दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सर।